नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। अब्दुल्लागंज वन मंडल के वन परिक्षेत्र चिलवाहा के अंतर्गत तार में करंट लगाकर 2 नीलगाय के शिकार किए जाने की सूचना के बाद मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। ये घटना सोनपुर खमरिया के कंपार्टमेंट नंबर 738 की है। घटना के संबंध में उप वन मंडल अधिकारी रूही हक ने बताया कि 16 जनवरी के दिन मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रेंज के ग्राम आफतगंज के पीछे लगे वन क्षेत्र में किसी वन प्राणी के धड़ और मुंह के अवशेष पड़े हुए हैं। जहां सूचना पाकर वन अमले की टीम ने जांच पड़ताल की, जिसमें पाया गया कि यहां नर और मादा नीलगाय वन्य प्राणी के अवशेष हैं। जानकारी लगी है कि वहां खेती करने वाले राजा और छोटे लाल का ये खेत है और शिकार की मंशा से ये करंट लगाया गया। वन्य प्राणी के शरीर से कुछ अवशेष नहीं मिले हैं। वहीं वन विभाग अमले द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि ग्राम आफतगंज के जंगल में शिकारियों द्वारा खेत की बाउंड्री में करंट लगाकर नीलगाय का शिकार किया गया। अभी 2 दिन पहले 2 नीलगायों के शिकार हुए हैं आपके किसी लीड पे। क्या पूरा मामला है, उसमें क्या कार्रवाई? चिलवाहा वन परिक्षेत्र की बीट सोनपुर खबरिया के कंपार्टमेंट नंबर 738 में मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आफतगंज गांव है, उससे लगा हुआ है क्षेत्र में, वन क्षेत्र में 2 जानवरों के, वन्य प्राणियों के शव अवशेष पड़े हुए हैं। तो हमारे स्टाफ द्वारा जाके वहां देखा गया तो एक मादा और एक नर नीलगाय का अवशेष पड़े हुए थे। काफ़ी पार्ट पड़ा हुआ था उनका। तो फिर बगल के ही खेत में लगभग 200 मीटर दूर पे पड़ा हुआ था, जो समझ में आ रहा था कि घसीट के डाला हुआ है वहाँ पे। फिर वहाँ के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तो तुरंत ही हमारे पूरे वन विभाग ने, हमारी पूरी टीम ने एक्टिवली वो काम किया। उन्होंने लोगों से पूछा तो पता चला कि लगे हुए गांव खेत, जिसमें छोटू लाल सन ऑफ राजा सुंदर लोधी, राजा सन ऑफ जोगिंदर सिंधी, ये मेन कल्प्रिट थे। इनके यहाँ पे करंट लगा के नीलगांव का शिकार हुआ था। फिर रात में इन्होंने 4 लोगों को और फ़ोन करके बुलाया वहाँ पर, और उससे पहले लोग काट चुके थे उसको कुल्हाड़ी से। जो उनके बयानों से मिला, हमने अपराधियों को पकड़ लिया है। जो उनके बयानों से पता चला कि उन्होंने रात में उन मरी हुई गायों को काटा और फिर उसको ले जाके पीछे फेंका। और उसमें क्या कितना इन्वॉल्वमेंट है उसको हम बयान ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि जानबूझ के करा कि कैसे करंट हो गया, काटा कैसे, ये सब हम आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कितने अपराधी पकड़े गए इसमें? अभी तक 4 पकड़े गए हैं। 2 फरार। जो हथियार जब्त किए गए हैं वो जब्त हुए हैं? हम लोग मौके पे डॉग स्क्वाड हमने बुलाया और दाह संस्कार से पहले पूरा डॉग सैंपल्स भी कलेक्ट किए, और दूसरी बात इन्वेस्टिगेशन के लिए वो गए फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट के लिए। और डॉग स्क्वाड से हमने पूरे क्षेत्र की तलाशी करी, जिसमें जो जहाँ पे क्राइम किया गया था वहाँ पे तार मिले हैं, तार मिला है। कुल्हाड़ी की वो तलाश की जा रही है। जैसे ही सिंधी नाम का छोटे लाल राजा सन ऑफ जोगिंदर सिंधी जो मिल जाएगा, उसके पास वो हथियार है जिससे उन्होंने उसको काटा था, तो उसको हम बरामद कर लेंगे। इसके अलावा हमें जो सिंधी का टपरा है, जहाँ पे वो किराए से आके खेती कर रहा था, रखवाली कर रहा था, वहाँ पे हमें हड्डी भी मिली है जिसको उसने जलाने का प्रयास किया है। तो ये सबूत हमें मिले हैं। जबलपुर के गोसलपुर स्थित ग्राम में संगीत में भागवत कथा का आयोजन विगत 7 दिनों पूर्व से किया जा रहा है, जिसके अंतिम शौपल अवसर पर कल शुक्रवार को हवन पूजन और भंडारे के साथ भागवत कथा का समापन होगा। विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी ने बताया कि सभी लोगों के सामूहिक प्रयास की मदद के साथ इस भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 7 दिन तक नगर ए और क्षेत्र में और मोहल्ले में हर्ष व्याप्त रहेगा और लोगों ने भागवत गीता का श्रवण कर पुण्य प्राप्त किया। इसी तारतम्य में प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागवत कथा का श्रवण करने के लिए उपस्थित रहे। विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र जी ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया है। यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसका आज 7वां दिन है। यहाँ धर्म की वर्षा हुई। यहाँ पर हमारे समस्त क्षेत्र के एवं मोहल्ला वासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो कि पूरे 7 दिन हमारे क्षेत्र की माताएं, बहनें एवं सभी लोगों ने इस भागवत कथा का रसपान किया और पूरे क्षेत्र में एक धार्मिक की लहर दौड़ गई, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। और इस कार्य में हमारे जो महिला मंडल है, उसकी महिलाएं, माताएं, बहनें
एवं हमारे क्षेत्र के जो भी लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और गांव के लोगों ने भी इसमें अपना आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दिया कि भागवत हो रही हमारे क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें हमारे क्षेत्र की विधायिका श्रीमती नंदी मरावी जी एवं भूतपूर्व जिला पंचायत सदस्य श्रीमती गोविंद प्रभा सोनी जी एवं हमारे गांव के सरपंच सुखदेव पटेल जी एवं मैं स्वयं विधायक प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह राजपूत, हम सभी लोगों ने और यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ पंच हैं हमारे सम्मानीय शंकर सिंह राजपूत जी एवं भगवत प्रसाद जी, सीताराम जी, जगन्नाथ जी, गोटी राम जी, नंदू प्रसाद बर्मन जी का अतुलनीय सहयोग रहा। और हम ईश्वर से ऐसी कामना करते हैं कि ऐसी भावना हमारे मोहल्ले में सभी लोगों के हृदय में विराजमान हो और क्षेत्र में ऐसे कार्य होते रहें। और बहुत ही शानदार एवं भव्य आयोजन हुआ है, इसके लिए हम सभी का हृदय से आभारी हैं और आप लोग आए, हम आपका भी हृदय से आभारी हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह राजपूत, वर्तमान में भाजपा ग्रामीण का मंडल महामंत्री हूं एवं विधायक प्रतिनिधि हूं क्षेत्र का। टीकाकरण 15 से 18 आयु वर्ग के छात्र हित शासकीय हाई स्कूल टिकोन जन शिक्षा केंद्र बड़ागांव विकासखंड नलखेड़ा जिला आगरमालवा मध्य प्रदेश। देश धर्म की परिकल्पना आओ हम साकार करें, स्काउटिंग बस ये सिखाती है नेकी का सत्कार करें। यूं तो पशु पक्षी भी अपनी तरह से राष्ट्रहित में लगे हैं, लेकिन मानव और वो भी भारत स्काउट और गाइड से जुड़ा हुआ हो तो उसका कहना ही क्या। नियम 3 प्रज्ञा से मानो सकल विश्व उसका परिवार यानी वासुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होकर और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, अर्थात सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सब मंगलमय जीवन जीकर सर्व प्रकार के सुखों का उपभोग करें, ये भाव है हमारी विश्वविख्यात स्काउटिंग का। आज 15 से 18 वर्ग के आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को कोविड से सुरक्षा टीके लगवाने में तत्पर है। नवाचारी शिक्षक स्काउट मास्टर मांगीलाल कुलश्रेष्ठ जो अपनी गायन और वाचक शैली और वार्ताओं के साथ नाट्य, नृत्य, अभिनय और शैक्षणिक स्वरचित लघु कथाओं से प्रेरित कर जन जन के मन में विश्व कल्याण की भावना जागृत कर अपने साथ एक बहुत बड़ा कारवा तैयार कर लेते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माननीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के सानिध्य में 15 से 18 वर्ष की किशोर आयु वर्ग के छात्र छात्राओं का वैक्सीन का डोज शासकीय हाई स्कूल टिकोन पर गौरवमयी परंपरा के साथ आदरणीय हमारे नागवंशी मैम ANM नर्मदा जी सोनानिया जो हमारे सुपरवाइजर मैडम है, आशा जी सोनी मैम और हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे वरिष्ठ शिक्षक सम्मानित सोनी जी, सारा स्टाफ और मैं सम्राट जी, सम्मानित विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पावन सानिध्य में आज हम 100% लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं और हम उनको ये भी वादा करते हैं कि सर जबलपुर सिहोरा स्थित शिवरा के घाट सिमरिया स्थित केंद्र में धान खरीदी का काम और लक्ष्य निर्धारित तिथि से 6 दिन पूर्व भी पूरा कर लिया गया था। समिति के प्रबंधक संदीप दुबे जी ने बताया कि खरीदी केंद्र में नियत तिथि से 6 दिन पूर्व ही लक्ष्य को पूरा कर लिया गया था और समस्त किसानों का ऋण का रजिस्ट्रेशन समिति में था। उनकी पूरी धान मात्रा के साथ पूरी तोल के साथ पूरी कर ली गई है। खरीदी केंद्र में काम लगभग समाप्त हो गया है और सिर्फ परिवहन का काम जारी है। वहीं किसानों की पेमेंट भी उनके खातों में पहुंचने लगी है। प्रदीप दुबे ने बताया कि बारिश के कारण जरूर व्यवधान उत्पन्न हुआ था जिससे काम में थोड़ा विलंब हुआ, मगर फिर भी सही समय पर नियत तिथि के पूर्व खरीदी का कार्य पूरा कर लिया गया था। जी कुल कितना लक्ष्य रहा और लक्ष्य पूरा हो पाया कि नहीं? लक्ष्य लगभग पूरा हो गया। 90% हमारे यहाँ के किसान जो हैं वो खरीदी उनकी हो चुकी है। 10% तो नॉर्मल रह जाते हैं जो मार्केट में रजिस्ट्रेशन करना नहीं होने के बाद भी मंडियों में बेच देते हैं। बाकी जो किसान थे वो सारे 15 तारीख को अपन खरीदी कर चुके थे, उनकी 15 तारीख लास्ट डेट थी। बट बारिश के कारण और किसी तकनीकी खराबियों के कारण कुछ किसान ऐसे रह गए थे जो बिक्री तो कर चुके थे लेकिन उनकी खरीदी ऑफलाइन थी। हम लोगों ने लिखा था ऊपर, कलेक्टर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि ऐसे किसानों की ऑनलाइन एंट्री की जाए। आज लगभग सारे किसानों की ऑनलाइन एंट्री हो चुकी है और लगभग सारे किसान संतुष्ट हैं। सभी किसानों की खरीदी हो चुकी है। कोई भी ऐसा किसान नहीं है जो पेंडिंग बचा हो। प्रशासनिक स्तर पे जो मदद मिलती है बारदानों में इस बार काफ़ी फटे बारदानों की समस्या देखी गई थी या उनकी कमी आई थी बीच में? एक्चुअल में क्या है, सिंगल यूज बारदाना आता है
नॉर्मल थोड़ा बहुत तो गड़बड़ आता है, लेकिन मिलर को हम लोग वापस कर देते हैं। यहाँ पे मिलर को कहते हैं, जो मिलर देता है कि भैया आप अपना एक मैकेनिक भेजो जो उनको सुधारे। वैसे बारदानों से संबंधित ऐसी कोई समस्या तो गई नहीं। बारिश के कारण कुछ काम प्रभावित हुआ? हाँ, बारिश को, समिति दोनों को परेशानी नहीं, समिति को हुई, किसान को तो हम लोग डंप से खरीद रहे थे कि आप धर्म कांटा करो, डंप कर दो। आपका डंप होने के बाद माल हमारा है, तो किसान तो फ्री होकर चला गया था। बारिश के कारण परेशानियाँ तो हुई हैं, वो समिति ने अपने स्तर पर उनको देखा और उनका निराकरण किया। इतने सालों से समिति में धान और गेहूँ खरीदा जा रहा है, आपको लगता है कि किसी और प्रशासनिक व्यवस्था में किसी सुधार की आवश्यकता है? ट्रांसपोर्टिंग थोड़ा सा फास्ट हो तो किसानों के भुगतान जल्दी होगी। बाकी हमारे हिसाब से जितनी अच्छी व्यवस्था अपनी एमपी में मिल रही है बहुत पर्याप्त है। बस ट्रांसपोर्टिंग थोड़ा सा देखें और केंद्रों को और छोटा छोटा कर दें, जिससे किसानों को अपना माल बेचने में असुविधा ना हो। रतलाम जिले के मेलूखेड़ी गांव में श्री राधा कृष्ण प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय पंचकुंडात्मक विष्णु महायज्ञ के अवसर पर आयोजित खाटू श्याम भजन संध्या में गायकों ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। कलाकारों द्वारा दी गई सुर, ताल और गायकी के मधुर संयोजन से पूरा पंडाल मंत्रमुग्ध हो गया। कड़ाके की ठंड के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने देर रात तक इस अलौकिक रस का आनंद लिया। भजन संध्या में गायिका आशा राठौर उज्जैन, दीपक रावल जावरा, नयनश्री नागदा ने सुमधुर भजनों की आकर्षक प्रस्तुति दी। तीनों गायकों ने श्याम भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को बांधे रखा। भजनों की धुन पर श्रद्धालु थिरकते रहे। इसके पूर्व खाटू नरेश का आकर्षक फूल बंगला सजाया गया। बाबा को पेशवाई पगड़ी पहनाकर सजाया गया। 56 भोग के साथ अखंड ज्योत जलाई गई। ग्राम मेलूखेड़ी में श्याम संकीर्तन का ये दूसरा आयोजन था। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक मनोज चावला, पंकज शुक्ला, भाजपा से ताल मंडल अध्यक्ष विशाल काला, नवीन मेहता, अमित काला, मनोज जैन, शुभम राठौर, अजय राठौर, गोविंद अंजना, मनशी पोरवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण श्याम प्रेमी मौजूद रहे। कृषि उपज मंडी समिति तराना में मंडी कर्मचारियों द्वारा किसानों को नए साल के कैलेंडर भेंट किए गए और सभी किसानों को सोशल डिस्टेंसिंग से रहने की सलाह दी गई और सभी किसानों को नीलाम पर भीड़ न लगाने की सलाह दी और सभी को मास्क लगवाए गए। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।